कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एंजल गाइडेंस है, एडवाइस है 22 से 26 ऑफ मार्च के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है 22 से 6 ऑफ मार्च के लिए मकर राशि के लिए। सो 22 के लिए है फर्टिलिटी। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। सो राइट नाउ कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जहाँ पे आप जो भी, अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना था आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, कोई नया बिजनेस, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वैसे भी कैप्रिकॉर्न्स की 7:30 ख़त्म हो रही है, सो बिग रिलीफ टाइम रहेगा, ठीक है। एंड आप रिलैक्स करो, इंजॉय करो, खुश रहो, ट्रिप करो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस टाइम पे। एंड उसी के साथ आपको बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है, आपको चीज़ें भी करनी है अपनी लाइफ में, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपकी करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। 23rd के लिए है रिसेप्टिविटी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी और एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, पहली चीज़ तो आपको जजमेंटल नहीं रहना है, ठीक है। जजमेंटल नहीं रहना है, बहुत ऑब्जर्व नहीं करना है चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली, रिसेप्टिव मोड में रहना है, सुनना है, समझना है और एक्सपीरियंस करना है। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ, आप लाइफ में ग्रो करोगे, प्लस एक नज़रिया डेवलप होगा, न्यू नज़रिया डेवलप होगा चीज़ों के रिगार्डिंग। जब आप पहले से ही भरे हुए होते हो तो आप कुछ भी न्यू ऐड नहीं कर सकते ना अपने लिए। वैसे ही आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जब आप एक फिक्स आइडिया पे आ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। बिकॉज आपके उस आइडिया से बेटर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप शायद कभी समझ ही ना पाओ, ठीक है। 24 के लिए है sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. Yeah, so this time कैप्रिकॉर्न आप ट्रिप कर सकते हो, आप डिविनिटी से कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको एक पीस मिल रहा है, आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड हो, वॉट एवर जो भी आप उनको कहते हो अपनी भाषा में, ठीक है। आपको वैसे प्लेस पे विज़िट करना चाहिए, अपने आप को इस एनवायरनमेंट में कुछ टाइम पीरियड के लिए सही कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी ऑफ कोर्स आपकी 7:30 फिनिश हो रही है, सो कहीं ना कहीं सिचुएशंस भी लाइफ में ऐसी बनेंगी जहाँ पे आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, ठीक है। 25 के लिए सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। सो मे बी पहले से आप बहुत हम्बल हो गए हो, रिसेप्टिव हो गए हो और क्रिएटिव हो गए हो, सेंसिटिव हो गए हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब अपने आसपास, अपने चारों ओर ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो आपकी तरह एक सेम एनर्जी फ्लो में है, हार्श नहीं है, टिपिकल नहीं है और एरोगेंट नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, वैसे से। लास्ट है फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। सो मे बी आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हो बार बार, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होके सोचने की नीड है। जितना आप प्रैक्टिकली रहोगे उतना ही ज़्यादा ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में वर्कआउट करेगी कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करेगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।